अक्षत जब सुबह ऑफिस के लिए निकल रहा था तो बाहर ही उसे रोशनी दिखी। बाहर उतनी रोशनी नहीं थी जितनी रोशनी रोशनी के चेहरे पे थी। शायद अक्षत इसलिए कुछ नहीं बोल पाता उसके सामने, क्योंकि उसको जितना भी देख लो जी भर के देख ही नहीं सकते। रोशनी भी शांति थी। अक्षत उसके थोड़ी पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मेरे पास सिंगापुर की 2 टिकट्स हैं और कोई नहीं है मेरे पास जो मेरे साथ जा सके, तो तुम चलोगी? रोशनी ने कहा, अक्षत अक्षत, ओए अक्षत, उठ जा, लेट हो गया आज। तू दोस्ती निभाना भूल गया होगा, मैं निभा रहा हूं। अक्षत की नींद खुली, उसके सामने मुकुल खड़ा था। अक्षत ने मन में बोला, सपना था क्या? मुकुल थोड़ा गुस्सा गुस्सा था अक्षत से, ज्यादा बात नहीं कर रहा था। तो अक्षत ने कहा, अरे चल लियो भाई, हम भी चले जाएंगे घूमने, मिल जाएगा तुझे भी ब्रेक। अब मेरी हेल्प तो कर रोशनी को पटाने में, बहुत कम टाइम है मेरे पास। मुकुल ने बोला, तूने सडनली प्लान कैसे चेंज कर दिया? तुझे भी पता है इस शहर में तेरे अलावा मेरे दोस्त नहीं हैं, मतलब काम के लोग हैं लेकिन दोस्त नहीं हैं। और देख लियो, जिन लोगों ने भी दोस्त के ऊपर लड़की को प्रायोरिटी दी है ना, एंड में कटा ही है उनका। अक्षत ने बोला, देख अब तू ऐसी इमोशनल बातें तो कर मत, और ऑब्वियसली लड़की को थोड़ी ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, और आज से मुझे मिशन रोशनी चालू करना है, तो गुड विशेस चाहिए तेरी। चलता हूं मैं, बाय। अब 2 दिन हो चुके थे पर अक्षत रोशनी से कोई बात नहीं कर पाया, मिला ही नहीं। उसे डर भी लग रहा था, टाइम निकले जा रहा है यार, बात कैसे बढ़ाऊं। अगली शाम को जब अक्षत ऑफिस से आ रहा था तो रास्ते में उसको रोशनी आती हुई दिखी। अक्षत ने उसे दूर से ही देखकर कहा, ओ हाय रोशनी, कैसी हो? अब ठीक हूं, अब तो जॉब भी छोड़ दी, दूसरी जॉब ढूंढनी है, ढूंढ रही हूं। अच्छा कोई बात नहीं, जॉब्स का क्या है, मिल ही जाएगी। तुम्हें वॉक पे चलना है? थोड़ी दूर, कुछ देर के लिए? रोशनी ने पूछा। अक्षत ने बोला, हाँ श्योर, आफ्टर यू। वो सोच रहा था रोशनी खुद क्लोज आना चाह रही है क्या उसके, मतलब उसे ज्यादा एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है, मतलब रोशनी के साथ सिंगापुर इज ऑन। फिर उन दोनों के बीच वॉक करते करते ऐसी रैंडमली बातें हुई और फिर रोशनी अपनी ब्रेकअप स्टोरी पे चली गई। अक्षत को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा था उसकी बातों पे, पर वो भी क्या कर सकता था, बीच बीच में अपना इनपुट दिया जा रहा था। फिर जाते जाते रोशनी ने ही पूछा, तो अब नेक्स्ट कॉफी कब पिला रहे हो? और हल्की सी स्माइल पास करी। अक्षत ने हंसते हुए बोला, अभी भी पी सकते हैं, पर फिर नींद आने में प्रॉब्लम होगी, और फिलहाल तो मुझे नींद ना आने की वजह तो बनाओगी नहीं। रोशनी की स्माइल थोड़ी और बड़ी हो गई। फिर उसने अक्षत से कहा, अगर तुम फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो बहुत गंदा अटेम्प्ट था ये, छी। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाओगे, तुम ही सिखा देना मुझे, खुद सीख जाओगे, तुम टैलेंटेड लगते हो। अक्षत जब इस मुलाकात के बाद मुकुल के पास गया तो जाते ही बोला, यार तूने सही बोला था, कुछ ना खोने वाले एटीट्यूड से मुझे बहुत कुछ मिलने वाला है। रोशनी और मैं क्लोज आ सकते हैं। उस दिन मैं कॉफी के लिए नहीं पूछता ना, तो अभी तक फटी रही होती मेरी रोशनी से। आज तो थोड़ा फ्लर्ट भी मार के आया हूं। मुकुल ने बोला, तो ये सब मुझे क्यों बता रहा है? ठीक है, एंजॉय कर। यार तू इतनी छोटी सी बात को लेकर अभी तक बैठा रहेगा क्या? इतना क्या बुरा लग गया? यार अक्षत, मतलब ही दोस्त है तू बड़ा। मुकुल तू दोस्त दोस्त मत किया कर ज्यादा, परेशान हो गया तेरे दोस्ती के लेक्चर इतने सुनते सुनते। अपनी बात बताने आया था, नहीं सुनना तुझे, भाड़ में जा। भाड़ में गई दोस्ती, बच्चों की तरह बात का बतंगड़ बना रहा है बस। फिर इस छोटे से झगड़े के बाद अक्षत और मुकुल के बीच बात बंद हो गई। 10 दिनों तक बिल्कुल बात नहीं हुई। इस दौरान अक्षत और रोशनी ने क्लिक करना शुरू कर दिया था। अब अक्षत कॉफी पीने रोशनी के घर भी चला जाया करता था। फिलहाल तो रोशनी भी परेशान थी, पर आजकल अक्षत के साथ टाइम स्पेंड करके उसको भी अच्छा लग रहा था। वो परेशान थी बहुत कारणों से, जिसमें से एक कारण तो था कि अभी तक उसे कोई जॉब नहीं मिली थी। अक्षत तो खुश था, उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि वो सच में रोशनी के क्लोज आ रहा था। अब उसे लग रहा था कि वो रेडी हो ही जाएगी उसके साथ सिंगापुर ट्रिप के लिए। मुकुल और अक्षत के बीच अभी भी बात बंद ही थी। 10 दिन और गुजरे
और अब रोशनी थोड़ा थोड़ा सा वियर्ड बिहेव करने लगी। अक्षत ने सोचा ये तो अच्छा साइन नहीं है। वो थोड़ी उखड़ी उखड़ी सी थी। अक्षत को पता नहीं था कि ये उसकी वजह से है या किसी और वजह से। जॉब उसको अब तक नहीं मिली थी और आजकल वो किसी से तो गुस्से में टाइपिंग एकदम रॉकेट स्पीड से करके किसी से झगड़ती तो रहती थी। एक बार कॉल पे भी किसी पे चिल्लाई थी। अक्षत ने पूछा नहीं, पर अब अक्षत को पूछना था सिंगापुर के लिए, क्योंकि क्या पता टाइम के साथ उसकी वियर्डनेस और बढ़ती जाए। और अब उसे भी 90% तो भरोसा था कि वो हाँ बोल देगी। तो आज शाम को जब वो ऑफिस से आया, उसने रोशनी के घर का दरवाजा खटखटाया। रोशनी ने दरवाजा खोला। उसके घर में सामान सारा बिखरा पड़ा था। अक्षत ने पूछा इतना मेसी सा क्यों रखा है सब? रोशनी ने बोला पैकिंग कर रही हूं, मैं जा रही हूं अपने होम टाउन, मम्मी के पास। अक्षत ने हैरानी से पूछा क्यों, क्या हो गया? यू लव दिस सिटी। हाँ वो तो है, बट महंगी भी है ना, बिना जॉब के सरवाइव कैसे करूं? तो घर जा रही हूं, अब वहीं से कोशिश करूंगी ढूंढने की। पक्का सिर्फ यही रीजन है? अरे कहां जाने लग गई? यही रीजन है ना? तुम रो रही हो? रो क्यों रही हो? मुझे शहर छोड़कर नहीं जाना अक्षत, पर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। रीजन एक और है वैसे। हाँ तो तुम बता सकती हो मुझे, क्या रीजन है? आपको भी जानना है ना क्या रीजन है? तो नेक्स्ट एपिसोड तक का वेट करना पड़ेगा, जो कि इस सीरीज का आखिरी एपिसोड होने वाला है। अक्षत सिंगापुर वाली बात रोशनी को बता नहीं पाया। मुकुल और अक्षत की बात बंद है। रोशनी भी अपने एक कारण की वजह से परेशान है। तो लास्ट एपिसोड में बहुत मजा आएगा, मिस मत कर देना। कीप लिसनिंग स्टोरीज विद आभास झा। अगर आपको मेरी कहानियां सुनना पसंद है तो मेरे गाने भी आपको बहुत पसंद आएंगे। मेरे सॉन्ग सुनने के लिए आप स्पॉटिफाई पर सर्च कर सकते हैं मेरा नाम आभास झा। मेरी आर्टिस्ट प्रोफाइल पे टैप करके सुनो मेरे लेटेस्ट सॉन्ग्स, आपको जरूर पसंद आएंगे। मेरी है